दोस्तों, मैं विपिन बिहारी मिश्र। आज आप लोगों के सामने बात करेंगे हम एक ऐसे रीतिकाल के रीति सिद्धि कवि जिसने न केवल अपने रीति सिद्ध कवियों में केवल श्रृंगार रस का प्रयोग किया, अपितु वह श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति काव्य का जो अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में अद्भुत एवं अद्वितीय है। जी हाँ, आप लोग जान ही गए होंगे, या ऐसा कहा जाए उस काव्यकार के बारे में, उस इतिहास, उस कवि के बारे में या उस लेखक के बारे में, तो गलत नहीं होगा कि जब तक रीतिकाल में उस कवि का, उस साहित्यकार का नाम नहीं ले लिया जाता, तब तक रीतिकाल अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। तो वह और कोई नहीं, बिहारी लाल ही है। बिहारी लाल ने जिस प्रकार से अपने काव्य ग्रंथों में श्रृंगार रस प्रग को दोहे लिखे, जो अपने भाषा के सामासिक शक्ति एवं कल्पना को साथ साथ लेकर चलने वाले दिव्य कोई कवि रीतिकाल में था तो बिहारी ही था। उनके समकक्ष कोई भी कवि नहीं हो सकता। इसी तथ्यों को देखते हुए यूरोप में, पूरे यूरोप की बात करते हुए, आप जो है आयरलैंड के एक विद्वान थे हमारे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया सर्वप्रथम, उसका नामकरण किया, और न केवल काल विभाजन किया, नामकरण किया, भक्ति, उस व्यक्ति की दूरदर्शिता देखिए, उस व्यक्ति के ज्ञान को देखिए, उसने भक्ति काल को स्वर्णकाल कह दिया। एक विदेशी व्यक्ति, आयरलैंड में बैठा हुआ व्यक्ति ने इस भारत के भक्ति काल को, भारत के हिंदी साहित्य को इतनी तगड़ी निगाह से देखा कि उसने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहने का उपक्रम कर दिया और भक्ति काल को स्वर्णकाल घोषित कर दिया। कहा कि यह जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, जिसे 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के समय को जाना जाता है, उसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कह सकते हैं। और क्यों न कह दे स्वर्णकाल, क्यों न कह दे। इस तर्क को देखिए, भक्ति काल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे संप्रदाय थे। केवल जो है बात हम तुलसीदास जी की ही नहीं करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हों या सूरदास जी, या फिर जब तक ये कहा जाए कि जो विरह का पुटकेड़ा है, वह जो सामान्य हृदय में अगर किसी ने स्थापित करने का कार्य किया तो वह सूरदास ही हैं। सूर, तुलसी, जायसी और कबीर ने न केवल हिंदू सभ्यताओं पर व्यंग किया, पे तो उन्होंने अपने काव्य के द्वारा मुसलमानों पर भी व्यंग करने का कार्य किया। जैसा कि उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ता चढ़ मुल्ला बाग देखा बहरा भय कुधाए। तो वहीं पर हिंदुओं से कहा है, उन्होंने क्या कहा है हिंदू से, बताओ। हिंदुओं से उन्होंने कहा है, तू कहता आँखों के देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखों को देखी, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। और बिहारी ने वहीं पर अपने कवि में कहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सलिल बढ़ जाए, घटत घटत सो फिर ना घटे बड़ समूह को मिलाए। मैं और वहीं भक्ति का अगर पुट देखना चाहे तो देखिए, उन्होंने मंगलाचरण में ही कहा है, मेरी बहु बाधा हरौ राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हर द्युति होई। वहीं पर उनकी जो है, देखिए एक काव्य में उन्होंने किस प्रकार से श्रृंगारिकता और कल्पना का अपने समावेश किया है। एक उनका दोहा मिलता है, जब आप बिहारी सतसई के लगभग 50 नंबर पर पहुँचेंगे, 47 से 50 के बीच में, उसमें दोहा दिया हुआ है, जो उनकी टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, बिहारी रत्नाकर। उसमें उल्लिखित है कि पिए बिछरन को दुसह दुख, पिए बिछरन को दुसह दुख, या लौ जाद मर्जाद, और जौ दुर्योधन